है नाटक बर्फ के फूल। लेखिका जया जादवानी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। ये है हमारे घर की तस्वीर। देखो जरा, कैसा है? छोटा है बट नॉट बैड। भाई रहेंगे तो हम दो ही ना। देखो जरा। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? देखो, न ख्वाब है ना ये मजाक। हाँ भाई, ये न ख्वाब है न मजाक। पर तुम सकते में क्यों बैठी हो? कहाँ? अरे मैंने खुद ली है ये तस्वीर अपने कैमरे से। हाँ, तुम्हें दिखाने के लिए। मैं तुमसे कहता था ना कि वो घर बन रहा है अभी, तो वो बन ही रहा था मेरे भीतर। सहर 3 साल पहले मैं मसूरी गया था। अच्छा। किसी काम के सिलसिले में। ये छोटा सा फ्लैट नुमा घर कोई बाहर की पार्टी बनवा रही थी। हो सकता है उनका इरादा हो गर्मियों में यहाँ आकर रहने का। अभी फर्नीचर बन रहा था कि देहरादून में रह रहे उसके मालिक की मृत्यु हो गई। उसके बेटे को अब ये घर नहीं चाहिए। किसी दलाल के जरिए मुझे पता लगा। मैंने तुरंत बात करके पहले किस्त दे दी। मैंने तुम्हें फ़ोन पर जानबूझकर नहीं बताया। सोचा था 2 साल बाद जब मिलेंगे तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा, कैसा रहा मेरा सरप्राइज? जानलेवा। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। मेरे जीवन में कोई असंभव सपना आज तक सच नहीं हुआ। अनबिलीवेबल ड्रीम है ये तो। एक ख्वाब जो हमने साथ देखा था, जीवन के तमाम संघर्षों के बीच जिसकी छवि धूमिल नहीं पड़ने दी थी हमने अपने भीतर। आस्थाएं भी आकार ले लेती हैं कभी कभी। ये तो पढ़ा था सिर्फ, देखा तो कभी नहीं। शाश्वत, ऐसा क्यों होता है? हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे सुखों पर यकीन करना भूल जाते हैं। पता नहीं, वैसे लगता है बड़ा सिर्फ मैं हुआ हूं सहर। तुम तो अभी भी वही वैसी ही छोटी बच्ची हो। और क्या। तुम्हें पता है, सितंबर में मैं नानी बन गई हूँ। अच्छा, अरे कैसी है वो? अच्छी है। बड़ी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। अपनी माँ पर गई है। अच्छा, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना इस भूमिका में, तुम और नानी। हाँ? मुझे लगता ही नहीं शाश्वत, ये मेरा जीवन है। ये मेरा बेटा है कि ये मेरी बेटी है? हाँ है, पर मैं तो वही खड़ी हूं ना अभी भी, अपना रास्ता ढूंढ रही हूं। ये जो इतनी दूर निकल आई है, ये कौन है? खुद को पहचानने में हम बहुत देर कर देते हैं सहर। और जब तक ये समझें कि हमें क्या चाहिए, तब तक दूसरे हमारे जीवन का फैसला कर लेते हैं। बस फिर उन्हीं का दिया जीवन हम जीते हैं। देखो ना, मैंने सबकी इच्छा का ख्याल रखा, पति से लेकर बच्चों तक की। इन्हें क्या चाहिए, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत बरस तो मैं खुद से ही पूछते डरती थी, फिर तुम मिल गए। यकीन करो, फिर दोबारा मैंने नहीं पूछा खुद से कुछ भी। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो भी आपको डर लगने लगता है। लगता है कोई आपसे छीन लेगा ये जीवन। फिर डरते डरते ही जीवन की एक नई शुरुआत हुई। इन 25 सालों में हम 20 बार भी नहीं मिले। क्या क्या सोचता था मैं, तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा, वैसे जीऊंगा, उन जगहों पर जाएंगे जहां जहां तुम्हारे साथ मैं जाना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कभी यकीन नहीं किया ईश्वर पर जब जब तुम्हारी शक्ल आंखों के सामने आती, मैं उससे तुम्हें मांगने लगता। और देखो, तुम मुझे मिल गई। सच ही कहते हैं, दिल से कुछ मांगो तो अननोन शक्तियां भी तुम्हारी मदद करती हैं। पहले मैं यकीन नहीं करता था, पर अब सब पर यकीन करने का जी करता है। हाँ, सच। तुम्हें पता है, बूढ़े हर एक बात पर यकीन करने लगते हैं। ए, खबरदार जो खुद को बूढ़ा कहा। खुद को नहीं जनाब, मैं आपको कह रही हूँ। मुझ में तुम नहीं हो क्या? तुम ही तो हो। अच्छा बताओ तो,
हमने कहाँ कहाँ जाने का सोचा था? ओके, मैक्लॉयडगंज, सिक्किम और तिब्बत। ओह, तुम्हें पहाड़ों की बारिश बहुत अच्छी लगती है ना? अरे अब तो ये तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारी मुट्ठी में। एक वक्त जिन मूल्यों की हम आलोचना करते हैं ना, बाद में उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर कसने लगते हैं खुद को। अच्छा तो चलो एक बार फिर शुरू करें, क्यों? पहली मुलाकात से कितनी सुंदर थी तुम सहर, अद्भुत। मैं तो बस पागल ही हो गया था। उस समय जी किया था कि क्या ये हाथ सिर्फ एक बार पकड़ा जा सकता है। अच्छा जी, थी? नहीं मेरा मतलब है अब भी हो। छोड़ो, अब झूठ बोलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही, समझे? ये बीच बीच में उम्र कहाँ से आ जाती है? जो आसपास होता है ना शाश्वत, वही हमें हमारी याद दिलाता है। तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है, 25 बरस का तो होगा, क्यों? अरे हाँ, बिल्कुल बाप पर गया है। एक लड़की को चाहता भी है। एक दिन ले आया मिलवाने। उसकी आंखों में देखते ही मैं समझ गया। बस हम दोनों ने तुरंत हाँ कह दी। अरे वाह! वो मेरे ज्यादा नजदीक है, अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करता है। रात को जब तक मैं नहीं आता जागता रहता है। मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है सहर कि कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे उसका ख्याल आता है और मैं जल्दी घर लौट आता हूँ। बस यही चीजें तो परेशान करने वाली है। उसे क्या कहोगे शाश्वत कि हम दोनों बाप बेटे एक साथ नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और तुम मुझे भी सपोर्ट करो? हाँ, वो नहीं पूछेगा कोई सवाल, बताओ। तुम औरतें भी ना बड़ी प्रैक्टिकल होती हो। ख्वाबों से हकीकत में आने में तुम्हें एक मिनट नहीं लगता। यही हकीकतें तो डराती हैं शाश्वत। हम उसी व्यवस्था को अपने लिए फिर से चुन रहे हैं जिससे भागकर हम यहाँ आए थे। अगर वो सही नहीं है शाश्वत, तो ये सही क्यों कर होगी, बताओ? कोई और विकल्प नहीं हो सकता है क्या? कौन सा विकल्प सहर? एक तो हमने वैसे ही बहुत देर कर दी, कितना कुछ बीत गया। विकल्प की तलाश में तो बची कुछ ही उम्र भी खत्म हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहता। फैसला हो चुका है, हमारा एक घर होगा। मैं भी रिटायर होने वाला हूं। बस हम एक साथ रहेंगे। वास्तव में हम कायर थे। हमने बहुत देर कर दी। तभी अपनी मर्जी का कर लिया होता तो क्या कर लेता समाज या परिवार? डांट डपट चीख चिल्ला चुप हो बैठ जाते, है ना? कम से कम सामने जवाब देने की जरूरत नहीं होती। अब तो ऐसा करने की कोई वजह भी पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे। देखो सहर, हमें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस हम एक दिन तय करेंगे, उस दिन एक खत में सब कुछ लिखकर चुपचाप घर छोड़ देंगे। बस बताने की जहमत ही क्यों उठाएं? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं 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 शाश्वत, कुछ नहीं। कुछ तो है, साफ साफ बोलो ना। अब देखो ना, रमन डायबिटिक हैं। उन्हें समय पर दवाएं देना, चेकअप के लिए कहना, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनका कोई दोस्त भी नहीं है। पता, घर में घुसते ही सबसे पहले मुझे पुकारते हैं। मुझे जाने की उस शिद्दत से लग रहा है बहुत देर हो गई शाश्वत। बहुत देर? तो बहुत देर क्या मैंने कर दी सहर? नहीं, तुम ही कहती थी ना कि बस अपने बच्चों को जरा बड़ा कर लूं, फिर कहा उनकी शादी हो जाए, फिर बुढ़ापे में किसी की माँ अगर घर छोड़ देगी तो उनके बच्चों से कौन सा परिवार रिश्ता बनाना चाहेगा? अरे जब सब हो गया है, तुम्हारे पास नए बहाने तैयार हो गए। अब तुम ऐसा करो, अपने पोते की शादी का इंतजार करो। हाँ, फिर तो घर वाले भी सोचेंगे ना कि बूढ़ी औरत है, अरे जहां जाती है जाए, पिंड छूटे। कहेंगे कहाँ जाना है आपको, हम खुद ही छोड़ाते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, आओ और कोई खूबसूरत बात की जाए। क्या तुम कभी जान पाओगी मैंने तुम्हारे साथ किस जीवन की कल्पना की है? हाँ, मैं जानती हूँ शाश्वत। मुझे तो तुम्हारी हर बात याद है। ये भी कि पहली मुलाकात पर तुमने क्या पहना था। हाँ, क्या? ब्लैक माय डियर। हाँ,
मुझे तो ये भी याद है कि मेरे साथ खाना खाते समय तुमने क्या क्या खाया था। ओफ, तौबा तौबा, अब बस करो शाश्वत। पर अच्छा लगता है किसी दूसरे के भीतर जीना, अपना जीना ना काफी हो जैसे। कभी कभी हम दूसरे के चिमटे से अपने आप को पकड़ते हैं, पता, दूसरे की आंख से अपने आप को देखते हैं तो लगता है ये हम नहीं, कोई और है। तुम कहना क्या चाहती हो माय डियर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे प्रेम, व्यवस्था, शादी, बच्चे, घर, जिम्मेदारियाँ, वो शतरंज की बिसात पर अपनी अपनी जगह घेरे खड़े हैं। हमने जब से होश संभाला ना, इन्हें ऐसे ही देखा है। इन्हें किसी और तरीके से भी जमाया जा सकता है, ये बाजियां किसी और तरीके से भी खेली जा सकती हैं, जहां हमें अपना अपना जीतना हारना ना पड़े। हम इसके बारे में बातें तो बहुत करते हैं, पर हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है जिस पर हम इस भवन को कागज से उठाकर जमीन पर रखें, इसे मनचाहा आकार दें। देखो, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो सच बनने के लिए मर जाते हैं, तो मात्र इसलिए कि उन्हें सच करने का साहस मनुष्य में नहीं होता है ना शाश्वत? बात तो तुमने बहुत बड़ी कर दी सहर, पर मैं इस ख्वाब को मरने नहीं दूंगा। ये ख्वाब मेरे जीवन से बड़ा है सहर। चलिए हुजूर, आपको घुमा लाएं? दोपहर हो गई है यहीं बैठे बैठे। चलो चलो, लंच एक शानदार जगह पर करते हैं। चलो। शाश्वत, क्या बात है, इस बार ड्राइवर साथ नहीं लाए? नहीं, अरे बच्चों को बाहर जाना था 2 दिन के लिए। एक गाड़ी वो ले गए और दूसरी लेकर मैं भाग आया। शायद मेरे पास सिर्फ एक दिन है। वैसा ही डरा डरा सा जीवन, दौड़ते भागते, जब जितना मिल जाए। अब ये सब करना बुरा लगता है ना? बहुत। तभी तो स्थायी समाधान खोज रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है एक सीडी में तुमने मेरी पसंद के गाने भरवाए थे? जब भी हम मिलते थे तुम वही बजाते थे, और जगजीत सिंह की वो गज़ल हम दोनों को ही बहुत पसंद थी, याद है तुम्हें? हाँ, वो गज़ल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। क्या बात यही है। थी ना? जगजीत सिंह सुनने की आदत भी मुझे तुम्हें लगाई थी। अब तो सालों हो गए, कुछ नहीं सुनता। खो जाता है बहुत कुछ सहर। तुम्हारे खत, तुम्हारे कार्ड्स, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ? मैं अपने एक दोस्त के लॉकर में रखता हूँ, सोचता हूँ ले लूं। भाई वो ऊपर चला गया तो मेरा कितना कुछ साथ ले जाएगा। कोई एक कोना तक नहीं बचता जिसे सबसे छिपा कर रखा जा सके। सहर, तुमने अपना फाइनल जवाब नहीं सुनाया। क्या फैसला लेने का वक्त आ ही गया है शाश्वत? हाँ, प्लीज, अब और नहीं सहर। चलो तो ठीक है, तो जब तुम कहो मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ठीक है, तुम मुझे निराश तो नहीं करोगी ना सहर? नहीं नहीं नहीं। आखिरी वक्त में कोई एक्सक्यूज नहीं नहीं शाश्वत, नेवर, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कहा हो और मैं ना पहुंची हूँ? देखो, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है ना? क्यों? शाश्वत, मरने से पहले चाहे थोड़े ही दिन सही, मैं अपने लिए जी लेना चाहती हूँ। पता कैसा होता होगा ये जीना? हाँ, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं।
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से लौटी हूँ वहां से निर्णय लेकर, भीतर एक अजीब सी वीरानी, एक अजीब सी नएपन का एहसास से भर उठी हूँ। बस कुछ महीने और घर पहले से ज्यादा संभाल रही हूँ। रमन की अलमारी, कागजों से लबालब भरी दराजें, जिन्हें मैं रमन के कहने से भी छूती नहीं थी कि इस मुसीबत से तुम ही निपटो, ठीक ठाक कर रही हूँ। उन संबंधों के सारे निशान मिटा रही हूँ ढूंढ ढूंढ कर, जो जिस तिस के कोने में छिपा कर रखे थे। रमन की आदत नहीं कि कुछ भी खोल खाल कर देखने की, सो मैं निश्चिंत रहती हूँ। ये आखिरी बार है, सब ठीक ठाक कर दूं। शाश्वत अपनी चीजें खुद संभालता है, मैं जानती हूँ। फिर मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। बहू को कुछ समझाने बैठती हूँ तो समझाती ही चली जाती हूँ। कभी कभी अकेली ही कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हूँ। होशपूर्वक जी रही हूँ जीवन को, जितना बचा है यहाँ जी लूं। पता, बहुत वक्त साथ रहो ना तो जरूरी और गैर जरूरी सब चीजें अपने लगने लगती हैं। शाश्वत से बात करके एक तारीख पक्की कर ली है, पर सच तो ये है कि मेरे भीतर कुछ मरता जा रहा है। धीरे धीरे अनाम भय के पंजे जैसे गर्दन मरोड़ रहे हैं। हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में लोगों और रिश्तेदारों द्वारा कहे जाने वाले संभावित अपशब्द दिन भर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती ठीक ठाक, न नींद आती है। रात को चौंक चौंक कर उठती हूँ। शाश्वत के पास हूँ या रमन के पास? सोते हुए रमन का चेहरा बहुत देर तक देखती हूँ। क्या बुरा किया है इसने मेरे साथ? इसका कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने स्वयं इसे नहीं चुना। बाकी रही प्रेम की बात, तो 30 साल से ऊपर हो गए। बहुत खूबसूरत लम्हे भी बिताए हमने एक दूसरे के साथ। तो अगर वो प्रेम नहीं था तो क्या था? पर अब तो निर्णय की घड़ी आ चुकी है। निर्णय तो लेना ही है। वादा कर चुकी हूं शाश्वत से। अब तो सारे असमंजसों के अंत का वक्त आ गया है। ईश्वर, ईश्वर, अगर ये गलत है तो मुझे माफ करना, माफ करना मुझे। आज तीसरा दिन है, मैं तो आ गया हूं, पुरानी सारी लकीरें मिटाकर। आसान नहीं था, पर मैंने चुना आसान रास्ता। इस एक ही सपने के साथ मैंने लगभग 25 बरस बिता दिए। शहर, शहर, ओ शहर। मरने से पहले बस एक बार उसके साथ जीना चाहता हूं। लेकिन शहर क्यों नहीं पहुंची अब तक? हमारे बीच फोन पर तय यही हुआ था। शहर ने बताया था उसने बेटी को बुला लिया है, उसे सब समझा देगी। वो जानती है बेटी उसी का साथ देगी। फिर क्या हुआ? बेटी नहीं आई या कोई बीमार पड़ गया? वो खुद तो कभी बीमार नहीं पड़ती, हमेशा कहती थी इतनी उम्र हो गई, एक दिन बुखार के लिए तरस गई हूं बस। कोई फूल लेकर आए, बार बार पूछे कैसी हो। खूब सारे फोन बजे, बहुत बड़ा सर्कल है उसका। लेकिन भीतर ही भीतर एकदम अकेली। खुशनसीब समझता हूं मैं खुद को।
जब वो पास होती है। सहर, तुम्हारे पास कितना कुछ है तुम्हें खुद पता नहीं है। एक दिन मैंने कहा था उससे, अच्छा जरा विस्तार से बताइए, हमारा भी सुनने को जी चाहता है। उसने शरारत से कहा था। जब मैं गिनवाने लगा तो हंस पड़ी। और कुछ भी है शाश्वत जो कोई देख नहीं पाया। सचमुच उसके अंदर कितना कुछ है जिसे मैं भी नहीं देख पाया, और जो देखे जाने की मांग करता है उसे देखने भर से मेरे अंदर कितना कुछ बदल जाता है। क्या करूं, कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। मसूरी में हूं, घर से इतनी दूर कि फिर भी डरता हूं कि अगर किसी परिचित ने देख लिया तो। टूरिस्ट प्लेस है, सभी आते जाते हैं। मैंने भी गलत जगह चुन ली है लगता है। एक्चुअली प्रेमियों के लिए इस संसार में कोई सुरक्षित जगह है ही नहीं। हेलो। ये तो उसकी बेटी की आवाज है। कह दिया होगा सब कुछ अब तो सहर ने उसको। उसकी बेटी से मेरी गहरी जान पहचान है, कई बार बातें हो चुकी हैं, मिल चुके हैं। वो मुझे अपनी माँ के अच्छे दोस्तों में गिनती है। हेलो। 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 हेलो बेटा, मैं शाश्वत बोल रहा हूँ। अंकल। हाँ। अरे अंकल। क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो ना, क्या बात हो गई? अंकल। बोलो प्लीज। मम्मा। हाँ? मम्मा इज नो मोर। क्या कह रही हो बेटा? कब? आज तीसरा दिन है। उन्होंने एक हफ्ते पहले मुझे बुलाया था। कह रही थी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। God. मैं आई, उसी दिन उन्हें अटैक आया। क्या? 4 दिन आईसीयू में रही। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या बात है, पर वे सोनी निगाहों से मुझे देखती रही। आखिरी दिन जाने कहां से एक छोटे से घर का फोटोग्राफ निकाल कर मुझे दिया। क्या? मेरा चेहरा अपनी छाती से लगा लिया। और फिर मेरे कानों में बोली, क्या? शाश्वत से कहना फिर मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली। ओ सहर। अभी आप सुन रहे थे नाटक बर्फ के फूल। लेखिका जया जादवानी। भाग लेने वाले कलाकार थे मनोज शर्मा और जयश्री अरोड़ा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।